आजकल के इस एआई के ज़माने में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, और कॉम्पिटिटिव ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, ऐसे ज़माने में ना ऐसे लगता है दुनिया कितनी तेज़ी से भाग रही है। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अब जब मैं ये कहता हूँ कि पैसा कमाना मुश्किल है तो उन लोगों के लिए जिनका पूर्व में अपना स्थापित बिजनेस है उनके लिए, या फिर जो लोग नया व्यापार चालू कर रहे हैं उनके लिए तो एक एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप किस एरिया में चालू करें, फिर आपका बिजनेस चालू रहेगा नहीं रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा, उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, ऐसी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को, इन्हीं समस्याओं को ठीक करता है हमारा ज्योतिष शास्त्र। सनातन धर्म में यह आज्ञा है कि जब आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर रहे हैं उसके पूर्व दो काम आपको करना है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपना नया व्यापार प्रारंभ करता है, नया बिजनेस, नया इंडस्ट्री जिस एरिया में डालता है, तो वहाँ एक सर्वे करवाता है। सर्वे मतलब वो कुछ लोगों की टीम को भेजता है और उनको ये एनालाइज करने के लिए कहते हैं कि यहाँ अगर मान लीजिए मैं मिठाई की दुकान डाल रहा हूँ इस एरिया में, तो चलेगी कि नहीं चलेगी, या और किसी की पहले पूर्व में मिठाई की दुकान है या नहीं, और है तो मेरे बिजनेस के टैक्टिक्स, प्लान्स क्या होना चाहिए, आइडियाज़ क्या होना चाहिए, ताकि मैं उसके साथ कंपटीशन में रह सकूं, आगे बढ़ सकूं। तो जैसे जिस तरह से एक ये मार्केट का सर्वे है, लेकिन क्या आप जानते हैं वैसे हमारा एक ज्योतिष का सर्वे होता है। ज्योतिष का सर्वे मतलब जब आप नया व्यापार, आपको लगता है कि मुझे नया व्यापार करना चाहिए, तो उसके प्रारंभ करने के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पूर्व आप जो ज्योतिष विद्या में पारंगत हो, जो ट्रेडिशनली मतलब पारिवारिक रूप से जो ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखते हो, ऐसे योग्य विद्वान पंडित जी को आप मिले, उनको अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, है ना, उनको अपनी कुंडली दिखाइए और उनसे कहिए कि महाराज जी हमारी जन्म पत्रिका है, इसमें आप देखिए और हमको यह बताइए कि मुझे पहली बात तो कोई व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब पंडित जी कहते हैं हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, तब उनसे दूसरा प्रश्न यह पूछे कि महाराज जी आपने यह तो बता दिया कि व्यापार करना चाहिए, लेकिन कौन सा व्यापार करें। अब आजकल कितने तरह के, आप इंजीनियर में ही 10 तरह के इंजीनियर, डॉक्टर में अलग अलग तरह की डॉक्टरी, कपड़े में रेडीमेड है, होलसेल है, तो उसमें फिर और खाने पीने का है, मतलब इतना वेरिएशन होता है इन बिज़नेस में। तो मेरे को कौन सा बिज़नेस करना रास आएगा, मैं कौन सा बिज़नेस करूँ, ये 2। तीसरी बात, फिर पंडित जी को यह भी पूछे कि महाराज जी हमारा ये बिज़नेस है, तो हमें इस बिज़नेस का नाम क्या रखना चाहिए, हमारी कंपनी का, ब्रांड का, लोगो का, है ना, उसमें नाम क्या होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आप पंडित जी को जब पूछ लें, पंडित जी आपको बताते। जब चौथा जो इम्पोर्टेंट है, पंडित जी को आपको ये पूछना है, महाराज जी हमें ये बताइए हमारी जन्म पत्रिका के हिसाब से या हमारे नाम के हिसाब से हमें नया व्यापार हम जब चालू कर रहे हैं तो हमें कौन से मुहूर्त पर करना है। देखिए पंडित जी ने आपको अब डेट भी दे दी। इसके बाद आता है, आप ऐसे नहीं कि नया जब व्यापार कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ छोटा मोटा कोई हवन करा लिया, कोई नवग्रह पूजा है, कोई गायत्री हवन है, कोई सत्यनारायण कथा, ये सारे अपनी अपनी जगह अनुष्ठान श्रेष्ठ है। लेकिन जब आप नया व्यापार चालू कर रहे हैं तो इन नए व्यापार को प्रारंभ करते समय इन पूजाओं का उनसे कोई संबंध नहीं है। जब आप नया व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ जो पूजा हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी है उन्हीं पूजाओं को करना चाहिए, और स्वयं ऐसे कुछ नारियल पदार्थ नहीं, है ना। विद्वान पंडित जी को बुलाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वहाँ जाप कराइए, उसके बाद हवन पूजा होगी, उसके बाद आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ करते हैं। तो जब हम अच्छे मुहूर्त पर और विधि विधान से पंडित जी के द्वारा अपने नए व्यापार को प्रारंभ करते हैं, तो ऐसे में उस व्यापार के, उस बिजनेस के लंबे चलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अभी इस वीडियो में अब हम आगे बात करेंगे साल 2025 में जुलाई के महीने में अगर आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। देखिए 12 जून से 5 जुलाई तक तो बृहस्पति यानी गुरु का तारा अस्त रहेगा, तो 5 जुलाई तक तो आपको कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिलेंगे। उसके बाद जुलाई के महीने में अगर आप अपना नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए पहला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि शनिवार 12 जुलाई 2025। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मकर का चंद्रमा, कर्क लग्न, अभिजीत मुहूर्त और वृश्चिक लग्न में आप अपने नए व्यापार को पूजा आदि करके प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद जुलाई महीने का दूसरा मुहूर्त मिलेगा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि रविवार 13 जुलाई 2025। इस दिन श्रवण धनिष्ठा नक्षत्र, मकर का चंद्रमा,
कर्क लग्न, अभिजीत मुहूर्त और वृश्चिक लग्न में आप अपने नए व्यापार को पूजा आदि करके प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद जुलाई के महीने का तीसरा मुहूर्त मिलेगा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सोमवार 21 जुलाई 2025। इस दिन रोहिणी नक्षत्र वृषभ के यानी उच्च के चंद्रमा रहेंगे। इस दिन वृश्चिक धनु लग्न में और अभिजीत मुहूर्त में सर्वासिद्धि योग के साथ अपने नए व्यापार को आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद जुलाई के महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी एकम तिथि शुक्रवार 25 जुलाई 2025। इस दिन पुष्य नक्षत्र का शुभ योग मिलेगा। तो पुष्य नक्षत्र यानी कर्क का चंद्रमा हुआ और इस दिन पूजा पाठ आदि नया व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो शुभ मुहूर्त मिलेगा वह वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और अभिजीत मुहूर्त में आप अपने नए व्यापार को पूजा पाठ आदि करके प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए अभी ये जो मैंने बताया ना मुहूर्त, ये तो सभी के लिए साधारण है, लेकिन जहाँ मतलब मात्र चंद्रमा आदि देखना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके फर्म के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ नया व्यापार करने का मुहूर्त अगर आप चाहते हैं तो आप हमें मात्र 3100 रुपीज़ दे करके ये जो नंबर है इन पर संपर्क करें और आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ व मुहूर्त हमसे प्राप्त कर सकते हैं।